कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता रहती है कि हमें विषम दिनों का ज्ञान हो। लीप वर्ष किसको कहते हैं, सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, 100 वर्षों का हिसाब लीप वर्ष सामान्य वर्ष का कितना है, 200 वर्षों का कितना है वगैरह, इन सब का जब आइडिया हो तो उनसे संबंधित प्रश्नों को आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इन्हीं सब बातों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन सब बातों को जब समझ जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और प्रश्नों को भी हम लोग लगातार साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं विषम दिनों की। विषम दिन या ऑड डेज से मतलब यहां पर सम या विषम से नहीं है, बल्कि यहां पर एक्स्ट्रा या अतिरिक्त से मतलब है। ठीक है, अतिरिक्त या एक्स्ट्रा इस रूप में कि दिनों की किसी संख्या में से जब सप्ताह हटा दिए जाते हैं, सप्ताह का मतलब 7 दिनों का एक समूह हटा दिया जाता है, फिर जितने दिन शेष बच जाते हैं उन दिनों को ही विषम दिन यहां पर कहा जाता है। तो हम ये कहें कि जब दिनों की किसी संख्या में से सप्ताह अलग कर दिए जाएं तो शेष बचे दिन ऑड डेज या विषम दिन कहे जाते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी ऑड डेज की या विषम दिनों की। दिनों की जितनी भी संख्या आपको दी जाए उसमें से सप्ताह आप हटा दो और जितने दिन शेष रह जाएं वही उन्हीं को आप विषम दिन कहो। अपन कोई संख्या ले लें, मान लीजिए जैसे हम आपसे कहें कि भाई अब 50 दिन है, अब 50 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप ये करें कि 50 को आप 7 से डिवाइड कर दें, 7 सत्ते 49, एक शेष बचेगा, यानी ये 7 सप्ताह है और एक दिन अतिरिक्त है। ये शेष जो है वही अतिरिक्त है और यही ऑड डेज है। ठीक, मतलब ये होगा कि 50 दिनों में एक ऑड डे। अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लीजिए 20 दिन है, ठीक ना, 20 दिन में कितने ऑड डे, तो 7 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, ये 6 यहां पर ऑड डे या यहां पर विषम दिन हो जाएंगे। ठीक ना, तो दिनों की कितनी भी संख्या दी जाए आप उसमें 7 से डिवाइड करें, जितने सप्ताह पूरे बन जाएंगे। क्योंकि अपन यहां पर समझ सकते हैं कि 20 दिन की बात अगर करते हैं तो 2 सप्ताह, 7-7 दिन के 2 सप्ताह, 14 दिन वो अलग हो जाएंगे, जो 6 दिन बचेंगे वही यहां पर विषम दिन है। ये विषम दिन ही कैलेंडर से संबंधित सारी कैलकुलेशंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं और इसीलिए इनका निकालना आना चाहिए। ठीक ना, अब हम अगर इन्हीं बातों को इस प्रकार से समझें कि मान लीजिए हम बात करें जनवरी माह की। अब जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। ठीक ना, अगर 31 दिन है तो यहां पर ऑड डेज कितने होंगे, तो इसको भी 7 से डिवाइड कर दें, 7 चौके 28, मतलब 4 सप्ताह 28 दिन के पूरे हो जाएंगे। तो कितने दिन शेष बचे, 3, और ये 3 ही यहां पर ऑड डेज कहलाएंगे। बात ठीक है ना, तो एक तरह से जनवरी माह में 3 ऑड डे होंगे ऐसा यहां पर बताया जाएगा। इसी तरीके से फरवरी में बात करें अगर, तो फरवरी 28 की होती है और 29 दिन की भी होती है। जब 28 की होगी तो कोई शेष नहीं बचेगा, 0 ऑड डे कहलाएगा, और जब 29 की होगी तो एक शेष बचेगा, तो वहां पर एक ऑड डे या एक विषम दिन कहलाएगा। इसी तरीके से मान लो 30 दिन वाला कोई महीना है, तो जैसे हम बात करें अप्रैल की, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 7 चौको 28, 2 दिन एक्स्ट्रा है, यहां पर 2 विषम दिन या 2 ऑड डे ऐसा हो जाएगा। तो किसी भी महीने की बात कर सकते हैं, कितने भी दिनों की बात कर सकते हैं कि उसमें कितने डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो डेज ही ऑड डे। तो इस आधार पर अगर हम लोग बात करें सामान्य वर्ष की,
सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, हालांकि ये एग्जैक्टली 365 दिन नहीं होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा पहले वीडियो में की जा चुकी है, तो आप वहां पहले वीडियो को और देख लें तो वहां पे पता लगेगा कि एक्चुअली ये 365 दिन नहीं होता है, बल्कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा टाइम और होता है। थोड़ी सी चर्चा उसकी अपन बाद में आगे भी करेंगे, ठीक ना। तो जो सामान्य वर्ष है उसमें 365 दिन है। अब 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंचे 35, एक बचेगा, 7 दूनी 14, एक बचा, ये एक और डे। मतलब ये हुआ कि 365 दिन में एक और डे। ये अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामान्य वर्ष में एक डे एक्स्ट्रा रहता है, बात ठीक है, क्योंकि जितनी बार भाग जाता है उतने सप्ताह और जो शेष बचा वे और डे। मतलब सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं अलग अलग महीनों में, ठीक ना, और 4-4 के हिसाब से रहते हैं, लेकिन हर एक महीने में 2 दिन 1 दिन ऐसा एक्स्ट्रा रहता है, तो वो सारे दिन उनको इकट्ठे करके भी सप्ताह बन जाते हैं। तो टोटल 52 सप्ताह किसी भी साल में और 1 दिन सामान्य वर्ष में और डे। जब लीप वर्ष की बात की जाती है, ठीक ना, लीप वर्ष पे चर्चा अभी आगे डिटेल में जारी रखेंगे, अभी करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक ना। ये 366 जो दिन है वो क्यों होते हैं, इस पे भी अभी आगे चर्चा कर रहे हैं। केवल यहां पर और डे का हिसाब आप समझ लें, फिर इस पर चर्चा अभी अलग से कर लेते हैं, ठीक। तो लीप वर्ष में दिन 366 होते हैं। जब 365 दिन है तो एक और डे है, तो 366 दिन में 2 एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी 2 शेष बचेंगे, यानी 2 और डे हो जाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से किसी भी महीने के ऑड डेज हम समझ सकते हैं। सामान्य वर्ष में क्या ऑड डे मिलेंगे, लीप वर्ष में क्या ऑड डे मिलेंगे, इन सबको भी समझा जा सकता है, ठीक ना। अब अगर हम ऐसा कर लें कि हम 2 साल या 3 साल या 4 साल या 10 साल या 50 साल, तो इनका भी हिसाब लगा सकते हैं कि इनमें कितने ऑड डे मिलेंगे। केवल हमें आइडिया होना चाहिए कि उन वर्षों में सामान्य वर्ष कितने पड़ेंगे और लीप वर्ष कितने पड़ेंगे। जितने भी सामान्य वर्ष पड़ेंगे उन सब में एक एक ऑड डे के हिसाब से काउंट होगा, और जितने लीप वर्ष पड़ेंगे उन सब के 2-2 ऑड डे के हिसाब से काउंट करेंगे, ठीक ना। हफ्ते कहीं पे भी मिल जाए उसमें से 7-7 दिन का जो हिसाब है वो हर जगह हटा दो, उसके बाद शेष कितना बचता है केवल उनके आधार पर आगे की कैलकुलेशंस जारी रहेगी, बात ठीक ना। तो अभी पहले हम लोग लीप वर्ष को समझ लें डिटेल में, फिर उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये चर्चा लगातार अभी चलती रहेगी, ऑड डेज का आप प्रयोग समझते रहेंगे और उसी के आधार पर सारे प्रश्न शुरू से आखिरी तक के सारे प्रश्न सॉल्व होते जाएंगे। केवल ऑड डेज का हिसाब आपको समझते चलना है, इसीलिए उस पर हम लोग चर्चा ज्यादा कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये सब चीजें सेट हो जाए, ठीक है। तो अब पहले लीप वर्ष पे चर्चा करें। तो अब हम लोग लीप वर्ष को समझ लेते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, उसके लिए पहले पूरे एक साल का जो हिसाब है, एक वर्ष कैसे समझते हैं अपन, उसको समझना पड़ेगा। हालांकि पिछले वीडियो में ये बताया जा चुका था कि एक वर्ष का मतलब होता है पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर पूरा करने का समय, ठीक ना। सूर्य पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है वो एक्चुअली पृथ्वी ने जहां से चलना स्टार्ट किया था सूर्य के चारों तरफ घूम के उसी ठीक जगह पर आने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51, हालांकि ये फिगर और आगे तक भी चलती है, इतने सेकंड्स, ठीक ना, ये चलते हैं। ये सही समय है जिसमें पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर कर पाती है। लेकिन जब हम लोग दिन के हिसाब से बात करते हैं कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, ऐसे करके साल जब बनाएंगे तो नए दिन का प्रारंभ चूंकि रात में 12 बजे से होता है, इसलिए हम पूरे दिनों का, महीनों का, वर्ष का हिसाब भी वही रात को 12 बजे के हिसाब से ही चेंज करते हैं। नई साल की शुरुआत भी जब होती है तो वो भी रात में 12 बजे से होती है, तो हमें इस टाइम को छोड़ना पड़ता है, ठीक ना। यानी कि जो सामान्य वर्ष है वो हम लोग 365 दिन की मानते हैं। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे
और फरवरी इसमें 28 दिन की होगी, ठीक ना। ऐसा हिसाब चलता है, मतलब सारे अलग अलग महीनों के 30-31 दिन का हिसाब है। लेकिन सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में फर्क इसी बात का है कि इसमें जो फरवरी है उसमें एक दिन बढ़ा देते हैं और यहाँ पर 366 दिन कर देते हैं लीप वर्ष में। सामान्य वर्ष में ये चीज चलती है कि 365 दिन उसमें पूरे वर्ष में होते हैं और फरवरी 28 की चलती है, ठीक ना। मतलब ये 365 के हिसाब से हम लोग पूरा एक वर्ष चलाते जाते हैं सामान्य। आप ये देखें कि ये जो टाइम है लगभग 6 घंटे के बराबर है, हालांकि पूरा 6 घंटे नहीं है क्योंकि लगभग 11-12 मिनट का उसमें भी फर्क है। तो अब क्या करा जाता है कि ये जो 6 घंटे लगभग हम छोड़ देते हैं, तो पहली साल में 6 घंटे, फिर अगले साल के 6 घंटे और फिर अगले साल के 6 घंटे के बाद जब चौथे साल में हम लोग पहुंचेंगे तो वहां तक जाते जाते लगभग 24 घंटे ये हो जाते हैं। इसलिए हर चौथे साल पर जाके एक एक्स्ट्रा दिन वाली साल हमें लेके चलना पड़ती है और वो एक्स्ट्रा दिन वाली साल ही लीप वर्ष कही जाती है, ठीक ना। तो सामान्य वर्ष में जो ये हिसाब है, लीप वर्ष में यही हिसाब एक चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ के ये 5-5 घंटे 6 घंटे जब हम 4 बार छोड़ेंगे तो लगभग ये 4 साल के बाद पूरे एक दिन के रूप में जो बढ़ जाएंगे, तो वहां पर पूरा एक दिन बढ़ा देते हैं। इसीलिए लीप वर्ष वो होती है जिसमें 366 दिन होते हैं और ये दिन जो बढ़ाया जाता है वो फरवरी में 29 दिन के रूप में करके, यानी 29वां दिन करके एक दिन बढ़ा दिया जाता है, यानी कि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। बात ठीक है। तो ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब ये कहां पर बढ़ाया जाता है? आपको बताया गया था कि कैलेंडर की शुरुआत है वो 1 जनवरी 01 से हुई होगी। ये पहला दिन है, पहला महीना है और पहला वर्ष है, यहां से स्टार्टिंग हुई होगी। तो पहली साल में जब इसकी शुरुआत हुई होगी तो पहली साल के 6 घंटे, फिर दूसरी साल यानी कि 2 जब आई होगी उसमें के लगभग 6 घंटे, 3 के लगभग 6 घंटे, मतलब इसको एक तरह से हम लोगों ने सामान्य लिया होगा। फिर जब 2 आई होगी उसको भी सामान्य लिया होगा, फिर अगला साल आया होगा 3, उसको भी सामान्य में लिया गिना होगा। जब चौथी साल आई होगी उस समय तक ये एक दिन बढ़ चुका होगा, इसको हमने फिर लीप बना दिया होगा क्योंकि ये 365 दिन की साल, ये 365 की साल, ये 300, यहां पर जाके वो एक दिन बढ़ा के इसे 366 कर लिया होगा। तो सबसे पहली जो लीप वर्ष थी वो 4 थी और फिर उसके बाद यही क्रम चलता रहा होगा कि हर चौथे साल को लीप के तरह पर हम लोग मानते रहे। कहने का मतलब यह है कि पहले चौथी साल, फिर 8वीं, फिर 12वीं, फिर 16वीं और ऐसे करके लगातार चलाते रहे। हर चौथी साल को लीप ईयर के तौर पर मानते गए और ये एडजस्टमेंट करते गए। बात ठीक ना। तो लीप ईयर से मतलब उस चौथी वाली साल से है जो 3 सामान्य सालों के बाद एक दिन बढ़ा करके काउंट करी जाती है, ताकि ये दिनों का जो एडजस्टमेंट है वो सही हो सके, ठीक ना। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी के रूप में एक दिन जो यहां पर इसी वर्ष में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है बात। अब यहां पर ये कि हर चौथे साल बाद लीप ईयर आती रहती है, हालांकि इस कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी अभी आगे समझ रहे हैं और उसका फर्क भी इसी से मिलेगा क्योंकि यहां पर पूरे 6 घंटे नहीं है, ये लगभग 11-12 मिनट एक्स्ट्रा है इसमें। तो जब आप ऐसा करते हो कि हर चौथे साल में जब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते हो तो लगभग आप 11-12 मिनट का 4 बार का हिसाब आपने वहां पर बढ़ा दिया होता है। तो उसको जाके भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है ताकि दिनों की कैलकुलेशन समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो ये कहां जाके एडजस्ट होती है इस पर हम लोग आगे और चर्चा करने वाले हैं। अभी लीप वर्ष को ही थोड़ा सा और समझ। तो वैसे तो ये सही है कि हर चौथा साल लीप है, ठीक ना। लेकिन जब कोई वर्ष आपको दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया जाए कि 1850 है और फिर पूछा जाए कि क्या ये लीप है कि नहीं, तो इसके लिए जो समझ है वो इस रूप में चलती है कि लीप वर्ष के लिए तो ये सही है कि 366 दिन की है और इसमें फरवरी
29 दिन की होती है, ये वाली बात तो सही है। और ये भी अभी हम बता चुके हैं कि इसमें 2 विषम दिन होते हैं, ये भी सही है, ठीक ना। अब यहां पर ये कहना पड़ेगा आपको कि ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाता, ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाता। तो अभी जैसे हमने लिखा कि भाई 1850 है, तो 1850 को अगर 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे को ना डिवाइड करें, केवल आखिरी के 2 अंकों से आप उसका हिसाब लगा सकते हो कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड है। तो अगर आखिरी के 2 अंक यहां पर 50 है और ये 4 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 1950 लीप ईयर नहीं है बल्कि ये सामान्य है, ठीक ना। अगर हम बात करते 1924 की, इसमें आखिरी के 2 अंक 24 है, 4 से डिवाइड होते हैं, यानी 1924 लीप ईयर है। एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि अगर वो वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें डबल जीरो आ जाए, क्योंकि पहला पहला वर्ष 1 होएगा, दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसे चल के 100 साल कब पूरे हुए होंगे, जब 100वीं साल होगी। तो 100वीं साल का मतलब डबल जीरो वाली साल, वहां पर 1 शताब्दी पूरी हुई। दूसरे वाली 100 साल कहां पूरे हुए होंगे, 200 पर, तीसरे वाले 300 पर, चौथे वाले 400 पर। तो सब में डबल जीरो आता जाएगा, वो शताब्दी वर्ष है। अगर शताब्दी वर्ष है तो फिर ये 4 वाली कंडीशन उसके लिए नहीं लगेगी, क्योंकि हर शताब्दी वर्ष, ऐसे तो 4 से डिवाइड है, लेकिन हर शताब्दी वर्ष पे हमें वो एक लीप वर्ष वहां पर नहीं बढ़ाना पड़ता। अभी आगे चल के उसको समझने वाले हैं अपन। यहां पर ये बताने वाले हैं कि यदि शताब्दी वर्ष हो, अर्थात उसमें डबल जीरो प्रयोग है, तो उसे 400 से विभाजित होने पर लीप वर्ष कहा जाएगा, ठीक ना। यानी ये 2 चीजों के हिसाब से चलता है। अगर डबल जीरो नहीं है उस वर्ष में तो 4 से डिवाइड करके आप कंफर्म करोगे, और डबल जीरो उसमें लगा हुआ है तो 400 से डिवाइड करके। अगर उसमें 400 का भाग गया तो वो लीप ईयर है, और 400 का भाग अगर नहीं गया तो फिर लीप ईयर नहीं। इस हिसाब से हम देखें कि 1700 है जैसे, अब डबल जीरो से केवल देखते हैं आप, 4 से डिवाइड करते तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसमें डबल जीरो है तो हम 400 का भाग इसमें देंगे। लेकिन अगर अपन ऐसे देख लें कि 400 से हम भाग दे रहे हैं तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 1700 वाली जो साल है वो सामान्य वर्ष के तौर पर ली जाएगी, उसे लीप वर्ष नहीं लेंगे, ठीक ना। तो ये ध्यान रखा जाता है कि अगर उसमें डबल जीरो आ रहा है तो उसे आप लीप वर्ष तभी माने जब वो 400 से डिवाइड है। इस आधार पर सबसे पहला मतलब जैसे था 100वें नंबर की साल, वो लीप नहीं थी, 200वें नंबर की साल वो भी लीप नहीं थी, 300वें नंबर की साल भी लीप नहीं थी, 400 नंबर की जो साल थी वो लीप थी, ठीक ना। तो शताब्दी वर्ष में ये 3 शताब्दी वर्ष लीप नहीं थे। सबसे पहले 400 नंबर के शताब्दी वर्ष वो लीप थी, इसके बाद फिर 800, 1200 वगैरह, मतलब जो 400 के गुणज हैं वे सारे के सारे शताब्दी वर्ष हैं, और जो 400 के गुणज नहीं है वे सामान्य शताब्दी वर्ष है। मतलब 400 के बाद 500 सामान्य वर्ष की तरह होगा, 600वें नंबर का साल सामान्य, 700वें नंबर का साल भी सामान्य शताब्दी वर्ष, 800वें नंबर की जब साल आई होगी तो वो फिर लीप, और इसी तरह का हिसाब चलता जाएगा, ठीक ना। तो लीप वर्ष के संबंध में अब इतनी बातों की समझ, 65 दिन, फरवरी 29 दिन की, 2 विषम दिन होंगे। अगर 1 जीरो उसमें है या नहीं है कोई जीरो अंत में तो 4 से डिवाइड करके आप चेक करो, और डबल जीरो अंत में है तो 400 से डिवाइड करके देखो, 400 का डिवाइड होगा तब वो लीप कही जाएगी, अन्यथा 4 से डिवाइड होने पर उसे लीप कह देंगे। ये सारी बातों के साथ उनको चेक करते हैं, और ये हमने बता दिया। सामान्य तौर पर अपन समझ सकते हैं कि जो अगर डबल जीरो लगा है तो आप देख लो कि 400 का गुणज है तो वो लीप है, और डबल जीरो लगा है और 400 का गुणज नहीं है तो वो वाला वर्ष सामान्य वर्ष की तरह होगा। इसीलिए 1700वें नंबर की साल कहें, 1800वें नंबर की साल कहें, हम लोग 1300 नंबर की साल कहें, या अभी मान लीजिए 2100 वाली साल कहें, ये सब सामान्य वर्ष हैं, ठीक ना। इनमें से कोई भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक ना, क्योंकि डबल जीरो लगा है, सबको 4 से चेक करके ही देखा जाएगा, ठीक।
तो इतने से अब लीप वर्ष आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग ये और समझ लेते हैं कि जब हर 4 साल के बाद लीप ईयर आती है तो फिर 100वें नंबर के साल को लीप ईयर क्यों नहीं कहते, क्योंकि अगर 4-4 के हिसाब से बढ़ाते जाएं तो 100वें नंबर की भी साल लीप होना चाहिए, 200 वाली भी होना चाहिए, 300 वाली भी होना चाहिए और 400 तो होती ही है। लेकिन 100वें नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, यानी जो हर शताब्दी वर्ष है, तो हर शताब्दी वर्ष को लीप क्यों नहीं मानते, जबकि वो भी हर 4th ईयर के हिसाब से आती है। आप देखें, हम लोग एक वर्ष कब कहते हैं, जब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड, ये है एक्चुअल पूरा एक वर्ष। एक वर्ष बताया है कि एक पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन सुविधा की वजह से इतने को एक वर्ष ले लिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। ये लगभग 6 घंटे हैं। तो ये लगभग 6 घंटे 4 बार जब छूटते हैं तो चौथे नंबर पर एक लीप बनाते हैं। यहां पर आप देखें कि सबसे पहली जो साल होगी वो सामान्य रखी गई होगी, तो ये 6 घंटे लगभग उसके छोड़ दिए होंगे। दूसरी साल फिर सामान्य थी, तीसरी साल फिर सामान्य थी। तो जब चौथी साल में पहुंचे तो 6-6 करके ये एक बार के, 2 बार के, तीसरी बार, चौथे बार में लगभग 24 घंटे हो गए थे। तो जब लगभग 24 घंटे छूट रहे थे तो वहां पर एक दिन बढ़ा दिया गया था और ये एक दिन बढ़ा के इस वर्ष को लीप वर्ष कर दिया था। तो सबसे पहले चौथे नंबर की जो साल थी वो लीप ईयर कहलाई और ये दिन जो है वो 29 फरवरी के रूप में बढ़ाया गया, ऐसा आपको पता है। लेकिन 29 फरवरी के रूप में ही क्यों बढ़ाया, हालांकि इसके पीछे कोई 100% परफेक्ट वाला लॉजिक तो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहां पर इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी वहां पर नया वर्ष 1 मार्च के हिसाब से माना जाता था और 1 वर्ष के हिसाब से जब नया साल उनका था तो उनके हिसाब से लास्ट का आखिरी वाला दिन वो पड़ेगा 28 फरवरी। तो इसलिए उन्हें वहीं पर यह सुविधाजनक लगा कि 28 फरवरी के बाद अगला दिन एक दिन बढ़ा दो, क्योंकि जहां बढ़ाना है वो उनके हिसाब से वो एंड में बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग चलते हैं उसके हिसाब से मार्च बीच में आ जाता है, बात ठीक ना। तो यहां इस तरह से ये छोटा सा एक लॉजिक है जो इसके पीछे दिया जाता है कि 29 फरवरी को ही क्यों बढ़ाया जाता है। लेकिन एकदम परफेक्ट वाली बात हो, सब जगह ऐसा ही मिलता हो, ऐसा नहीं है, केवल कुछ जगह इस तरह की बात आती है। खैर, क्यों बढ़ाया गया उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक ना। इसके बाद आप देखो, जब 3 सामान्य के बाद चौथे को बना रहे हैं उस हिसाब से 5वीं वाली फिर सामान्य होगी, इसमें भी यही 6 घंटे छोड़ दिए। 6वीं वाली सामान्य, 7वीं वाली फिर सामान्य और जब 8वीं में आए तो यहां पर फिर वही बात है कि फिर 6-6 घंटे करके 4 बार हो गए। तो एक तरह से हर चौथे नंबर पे जो साल आ रही है उसमें 6-6 घंटे जो बढ़ के 24 घंटे हो जा रहे हैं, तो एक दिन वहां बढ़ा के उसको लीप वर्ष बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि चौथे नंबर की साल, उसके बाद 8वें नंबर की, फिर 12वें नंबर की, 16वीं वाली साल और ऐसे हर चौथी साल को लीप ईयर बनाते गए होंगे। जब 100वें नंबर की साल के पास पहुंचे होंगे तो 92वें नंबर की साल लीप हुई होगी, फिर 96वें नंबर की लीप हुई होगी और 96 के बाद फिर 100वें नंबर की साल को भी लीप होना चाहिए था, क्योंकि हर चौथे के हिसाब से तो ये भी लीप होगी। लेकिन ये लीप नहीं बनाई गई। अब ये लीप क्यों नहीं बनाई गई, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि जब हर 4 साल के बाद ये कर रहे हैं तो यहां पर भी तो वही 6-6 घंटे छोड़ने के बाद 24 घंटे यहां पर भी हुए होंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप देखें क्या हुआ, जब आप 6 घंटे बढ़ा रहे हो तो 6 घंटे ये लगभग है, यहां पर लगभग 11-12 मिनट के आसपास आप बढ़ा देते हो। तो जब आपने चौथे नंबर की साल को लीप किया था तो यहां पर इस चौथे नंबर की साल को लीप ईयर करने के दौरान 11-11 मिनट 4 बार आपने बढ़ा दिए, लगभग 45 मिनट समझ लो, ठीक ना। 11-4 44, 11-12 मिनट का हिसाब है, लगभग 45 मिनट। तो लगभग 45 मिनट यहां आके बढ़ा दिए, लगभग 45 मिनट यहां भी आगे बढ़ गए। तो अगर 45 मिनट यहां बढ़ा दिए, यहां बढ़ा दिए, यहां बढ़ा दिए, जब चौथी बार 45 मिनट बढ़ेंगे तो लगभग 3 घंटे यहां पर बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही हर 4 साल में 45 मिनट का हिसाब देखें तो जब आप 96 में पहुंचेंगे तो ये लगभग 18 घंटे बढ़ चुके होंगे। 16 साल में 3 घंटे बढ़ गए, लगभग 32 साल में 6 घंटे, ठीक ना। और ऐसे ही आप जोड़ते जाओ, 96 साल तक जाते लगभग 18 घंटे बढ़ा चुके हैं, ठीक ना।
अब जब 18 घंटे आपने बढ़ा दिए ऐसे, तो इनको एडजस्ट करते हैं यहां पर। कैसे? आप देखो 96 के बाद जो 97 नंबर की साल है, 98 और 99, ये सामान लगभग 6 घंटे इसमें ज्यादा, ये सामान 6 घंटे इसमें ज्यादा, और ये सामान 6 घंटे लगभग इसके ज्यादा, क्योंकि ये जो यहां पर है हर एक में 6 बढ़ा के लेंगे। चूंकि ये 18 घंटे बढ़ चुके हैं, इसलिए इन्हें सामान्य के बाद भी बढ़ा हुआ नहीं मानते। ये नहीं माना जाता कि 3 बार बढ़ गया, क्योंकि इस 18 बढ़े हुए को एडजस्ट करने के लिए यहां पर जो 18 घंटे हैं जो अपन ने इसको छोड़ दिया है, उसको यहां एडजस्ट हुआ मान लेते हैं, और 100वें नंबर की साल को फिर लीप नहीं बोलते हैं, ठीक ना। हालांकि इसके बाद जो 100वें नंबर की साल है, अगर 6 घंटे इसके छोड़ रहे हैं, तो भी 6 घंटे इसके छोड़ने वाले जो हैं वो यहां पर बढ़े हुए दिखाई देंगे। ये 6 घंटे जो थे वो 6 घंटे इसलिए छोड़ दिए क्योंकि यहां पर हम बढ़ा चुके हैं, इसलिए इन 3 का बढ़ाना नहीं करेंगे। केवल इसके जो 6 घंटे एक तरह से वो एक्स्ट्रा रह गए, और ये 6 घंटे आगे चलते रहते हैं। 100वें नंबर के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर से 104 वाली लीप आ जाएगी, फिर 108 लीप कर देंगे, फिर 112 लीप कर देंगे, 116 लीप कर देंगे, और ये हिसाब फिर से चलता रहेगा। ये 192, 196 पे, फिर 200 पे आएंगे। इसको फिर नहीं बताएंगे क्योंकि इन 100 साल का भी हिसाब बिल्कुल वैसे का वैसा चलेगा। यहां पर जब 100वें नंबर की साल लीप नहीं रखेंगे तो 6 घंटे इसके, 200वें नंबर की लीप नहीं रखेंगे 100 घंटे उसके, 300 नंबर पर नहीं होगी लीप उसके। जब 400वें नंबर पर पहुंचेंगे तो इनके इन चारों का जो बढ़ा हुआ हिसाब है वो 400वें नंबर की साल पर लीप के रूप में बढ़ाकर वहां पूरी कर लेते हैं। तो ये पूरा एक क्रम है, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बस केवल जो ये टाइम है इसी को जगह जगह एडजस्ट करते हुए चलते हैं, तो ये तरह तरह की स्थितियां सामने आती हैं, ठीक ना। तो यहाँ चौथे पे क्यों बढ़ाया, 8वें पे क्यों बढ़ाया, इनके पीछे यही कारण है। फिर 100वें नंबर पर क्यों नहीं बढ़ाया, उसके पीछे ये कारण है, क्योंकि जो 11-12 मिनट हम लोगों ने लगभग बार बार बढ़ा लिए थे, इसके बाद इनको एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए यहां पर नहीं बढ़ाते, ठीक ना। 96 तक 18 घंटे बढ़ चुके होते हैं, इनके 18 घंटों को एडजस्ट करने के लिए 100वें नंबर पर नहीं बढ़ाते। इसके 100वें नंबर के जो 6 घंटे हैं वो 400वें नंबर की साल पर जाके बढ़ा देते हैं। वास्तविकता यह है कि ठीक 400 साल बाद ऐसा होता है कि पृथ्वी के चक्करों का हिसाब पूरा दिनों में सही का सही आ पाता है। इसलिए यह किया जाता है कि 400 साल का अगर कैलेंडर बना दिया जाए तो 400 साल का कैलेंडर बिल्कुल वैसे ही का वैसा उसके बाद हर अगले 400 साल के लिए लागू होता रहता है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 400वें नंबर की साल तक जाते जाते घंटे मिनट सेकंड का लगभग पूरा हिसाब एडजस्ट हो जाता है। बहुत पॉइंट के बाद कुछ सेकंड शायद छूट जाते होंगे, क्योंकि ये जो आगे का टाइम है वो जब छूट जाता होगा तो उसको भविष्य में कभी एडजस्ट किया जाता है। कब एडजस्ट किया जाएगा बताया हमने पहली वाली वीडियो में कि 23 साल के बाद ऐसा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए उस वीडियो में बताया है कि लगभग 4900 साल के बाद ऐसा एक टाइम आएगा जब हमें फिर से पूरा एक दिन का हिसाब को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसका लॉजिक यहां से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कुछ सेकंड छूटते जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो एक तरह से ये लीप से संबंधित कुछ और बात थी। तो अब यहां पर ये बात आप और नोट कर लें। एक तो ये कि हर चौथे वर्ष लीप होता है, ठीक ना, प्रत्येक चौथा वर्ष होता है, ठीक ना। लेकिन हर शताब्दी वर्ष पे जब पहुंचेंगे तो फिर ये कंडीशन चेंज होती है, ठीक ना। लेकिन शताब्दी वर्ष पर यह स्थिति बदलती है इसलिए क्योंकि 100वें नंबर को लीप नहीं कहेंगे, जबकि वो भी चौथे के हिसाब से, ठीक ना। तो अब आगे जब किसी को आप ये कहें कि भाई हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, तो थोड़ा सा समझदारी से कहें। ये बोले कि हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, लेकिन जब आप एक शताब्दी के दौरान हैं, अगर आप शताब्दी क्रॉस कर रहे हैं, एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जा रहे हैं, तो 4 साल बाद भी हो सकता है, 8 साल बाद भी हो सकता है। 96 के बाद 104 नंबर वाली वर्ष लीप थी, यानी यहां पर 8 साल बाद लीप आया है, जबकि
400 से जब आप गुजरेंगे तो 396 से जब 400 पे आएंगे तो बोली पड़ेगी, उसके बाद 404 में पड़ेगी। तो वहां पर उस तरह का उसका क्रम है। तो ये ध्यान रखने की बात है। यहां से आप ये भी समझें कि 100 वर्ष में कुल 24 लीप वर्ष होंगे। वैसे तो हर 4 साल में एक, तो 100 साल में हमें 25 कहना चाहिए, लेकिन 25 तब कहेंगे जब 100वें नंबर की साल भी लीप होगी। लेकिन चूंकि 100वें नंबर की साल लीप नहीं है, इसलिए हमें यह कहना पड़ेगा कि 100 वर्ष में 24 वर्ष लीप होंगे। हर 4 के हिसाब से 25 होना चाहिए। लास्ट वाला 100वें नंबर का साल लीप नहीं है, इसलिए 100 साल में केवल 24 ही लीप वर्ष होते हैं। इस हिसाब से अगर कहें तो 200 वर्ष में 24 दूनी 48 लीप वर्ष होंगे। और इस तरीके से अगर हम 300 का बात करें तो 300 वर्ष में 24 या 72 लीप होंगे, ठीक ना। 400 वर्ष की बात करें तो ये हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। कैसा गड़बड़? क्योंकि 100 वर्ष तो ऐसे हैं जिसमें 24 है, यानी 24 3 बार और एक बार 25। ऐसा इसलिए कि पहले 100 साल में 24, अगले वाले 100 में 24, अगले वाले यानी 300 तक में 24, 400 में 25। क्योंकि 400 नंबर की साल फिर से लीप है, इसलिए 24 3 बार और एक बार 25, कुल 97 लीप वर्ष होंगे। ऐसा आपको कहना पड़ेगा। 400 साल में टोटल 97 लीप वर्ष होंगे। इसके हिसाब से आप बात करेंगे तो 100 साल में कितने? 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, ये सब 24 के हिसाब से है। 400 वर्ष की अगर करेंगे तो 400 में 97 बोलेंगे, 24 चौको 96 ना बोले, क्योंकि 400 में नंबर की साल हो जाती है लीप, इसलिए 97 हो जाती है। ये प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में आए हुए प्रश्न में से है। आगे हम भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें इन बातों को शामिल करेंगे। तो अब हम लोग जितना डिस्कशन कर चुके हैं उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न और देख लेते हैं, जिससे आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो प्रश्न है वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न में लिखा है सप्ताह का पहला दिन कौन सा है। आपको बताया गया है कि कैलेंडर की जो शुरुआत है, पहली तारीख का पहला दिन सोमवार था, इसलिए सप्ताह का पहला दिन सोमवार ही माना जाएगा, ठीक ना। और इस हिसाब से इस वाले प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है 1 जनवरी 1 एडी। अब ये एडी के बारे में पहला वाले जो वीडियो है उसमें बताया गया है। एक्चुअली ये ईसवी इसको कहा जाएगा, ठीक ना। मतलब ये ईसा बाद वाला टाइम है। आपको ध्यान होगा कि एक बीसी होता है जो बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व वाला टाइम है, ठीक ना। तो इसको अलग से कुछ नहीं लेना है। एक तरह से कह लें कि ये जो डेट लिखी है 1 जनवरी 1 एडी, ये केवल इसी डेट की बात हो रही है जिसमें 1 जनवरी की बात हो रही है, ठीक ना। मतलब पहली वाली साल जहां से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, पहला महीना और उसका पहला दिन। और उन्होंने पूछा है कि दिन कौन सा था। आपको पता है कि पहली साल पहला दिन पहले महीना सोमवार था उस दिन, इसलिए सोमवार यानी कि बी इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात ठीक है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन ये सभी एग्जाम में आए हुए ही हैं। इसके बाद देखें, थोड़ा सा अलग प्रश्न है। लिखा हुआ है अगर एक सौर वर्ष को 365 सही 1/4 दिन का मान लिया जाए तो प्रतिवर्ष कितने समय की अशुद्धि होगी। दिया है कि एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड का होता है। इसको थोड़ा सा समझ लें। इन्होंने कहा है कि जब हम ऐसा करते हैं कि एक दिन को 365 सही 1/4 मतलब 365 दिन और 6 घंटे का लेते हैं तो अशुद्धि कितनी आ जाती है, ठीक ना। क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो सही टाइम है वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड का। तो कितना बढ़ गया घट गया ये। जब आप 365 दिन 6 घंटे लेते हैं तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसमें से जो दूसरा टाइम है सही वाला, उस टाइम को आपको डिफरेंस करना है, घटाना है। तो इसको 365 दिन 5 घंटे में से 6 घंटे के 5 घंटे अलग कर दें, बचा कितना
1 घंटा, उसके 60 मिनट में से 59 मिनट अलग कर दे और 1 मिनट के 60 सेकंड अलग कर दे। घटाते समय ऐसा करना पड़ता है टाइम में। ये 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, तो पूरे 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, तो 6 घंटे, यही का यही टाइम हो जाएगा। इसमें से आपको घटाना है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड, ये घटाना है। जब घटाएंगे तो यहां पर बचेंगे 15 सेकंड और यहां पर बचेंगे 11 मिनट। मतलब इतना डिफरेंस है इन दोनों समय में, यानी कि सी इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो और अगले प्रश्न देख लीजिए। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है निम्न में से कौन लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष उन्होंने हमें 1989, 1904 और 1900 ये वाले वर्ष दिए हैं, ठीक ना। इसमें से ये 400 से डिवाइड नहीं है तो ये लीप नहीं है, क्योंकि डबल जीरो है, 400 वाला नियम लगेगा। ये 4 से डिवाइड नहीं है, केवल ये है 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड का मतलब है आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो, तो 1904 4 से डिवाइड है, इसलिए ये लीप वर्ष है, यानी कि बी इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न देखें, इसी तरीके का है। उसमें लिखा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आप देखो इसमें पहले ऑप्शन में 1960 है, 4 से डिवाइड है, लीप वर्ष है। बी ऑप्शन 1800, अब 1800 में डबल जीरो लगा है, शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड करने का, 400 से डिवाइड इस 1800 को नहीं करता, इसलिए बी ही ऐसा है जो लीप वर्ष नहीं है। सी 1600, 400 से डिवाइड है, लीप वर्ष है, सभी होगा नहीं, क्योंकि 1800 इसमें से लीप नहीं है, तो इस वाले प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, और अगले प्रश्न में देखें आप, लिखा है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। आपको बताया जा चुका है वैसे कि 400 वर्षों में 29 फरवरी यह लीप वर्ष 97 बार होती है, ठीक ना। पहले 100 वर्ष में 24 लीप, तो 24 फरवरी 29 फरवरी 24 बार इनमें आएगी। अगले 100 वर्ष में 24 बार, अगले 100 में 24 बार और आखिरी में 25 बार, कुल 97 बार लीप वर्ष पड़ेगी। तो 97 ही 29 फरवरी होगी। और ये 400 वर्षों की बात है कि 400 वर्ष में ऐसा हो जाएगा 29 फरवरी, क्योंकि 97 लीप वर्ष है, तो 97 ही 29 फरवरी इसमें कहलाएंगी, यानी बी इस प्रश्न का सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। उसमें लिखा है कि 300वें वर्ष से संबंधित इन तथ्यों पर विचार कीजिए कि यह एक लीप वर्ष है। तो ये तो गलत है, क्योंकि 300 वाला वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, यह लीप वर्ष नहीं है। सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड में लिखा है इस वर्ष फरवरी 28 की होगी, क्योंकि जब लीप वर्ष नहीं है तो 28 की होगी, तो सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, और सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ऐसा बी ऑप्शन में लिखा है, तो इसका भी बी आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे प्रश्न थे जो इतनी बातों से संबंधित थे और किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए थे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे वाला पार्ट अब थर्ड वाला जो वीडियो आएगा उसमें शामिल रहेगा, तो उसका भी इंतजार करें, और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, क्योंकि उसमें जाके आगे की बातें पूरा डिस्कशन होने के बाद कंप्लीट हो पाएंगी। ठीक है, आज में इतना ही। नमस्कार।